what's up guys? This is your friend Mike. Welcome to our Core Java Beginners course and our YouTube channel Coding for Beginners by Newton School. So लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम वो देखे थे, प्रिंट फंक्शन, system.out.print, println, printf, print फॉर्मेट. वो सबको बहुत अच्छे समझ आ गया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा आप लोगों का. तो ये एक बार जल्दी से 10 सेकंड में कोई रिवीजन दे देता हूँ. ये बिना लाइन चेंज करे हुए प्रिंट करा देता है हेलो वर्ल्ड. ये लाइन प्रिंट कराने के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन में ले आता है. ये हमारा एफ और फॉर्मेट दोनों के बस नाम अलग है, फंक्शनैलिटी सेम है. %d जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं उसकी जगह पे वैल्यूज प्रिंट करा देता है. अगर डिटेल में जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में. हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट आप कुछ कर रहे हैं जो आगे जाके बहुत यूज़फुल आपके लिए साबित होगा वाइल हंटिंग अ जॉब, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी. अगर आप अभी एक प्रोफेशनल हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, उसमें इंटरव्यूज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. या आप कोई भी बड़ी कंपनीज हो गई जैसे TCS हो गई और विप्रो, इन्फोसिस, केप जेमिनाई, इनके सब में जो टेक्निकल इंटरव्यू से पहले जो स्क्रीनिंग होती है टेक्निकल राउंड वाला, उसमें 90% स्ट्रिंग्स, एरेज, इनके बेस्ड ही क्वेश्चंस होते हैं. तो ये बहुत यूज़ होता है जावा में, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, टेक्निकल राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए होने वाला है. और कोई भी लैंग्वेज हो, स्ट्रिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. तो हम एकदम बेस से लेके स्टार्ट करूँगा मैं, और आप लोग को भी बहुत, जितना मैं इनपुट दे रहा हूँ आपको उससे डबल फिर वर्कआउट करना है. वीडियोस के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तभी आप इसमें एक्सपर्टाइज हो पाएंगे. अदरवाइज सिर्फ वीडियो देख के थोड़ा सा समझ के बंद कर देंगे और फिर कभी रिवाइज नहीं करेंगे तो आप कभी भी स्ट्रिंग्स या कोई भी चीज़ लाइफ में नहीं सीख पाएंगे. तो आइए कुछ बातें बता देता हूँ. ये क्लास है जावा में, जैसे हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया था. क्लासेस और ऑब्जेक्ट का अगर आपको बिल्कुल ABCD नहीं पता है तो आप उसकी फिक्र मत करिए. जब हमारा ऊप्स शुरू होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, उसमें मैं एक एक चीज़ आपको स्क्रैच से बताऊंगा. अभी लेमैन टर्म में समझ लीजिए, क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है किसी भी चीज़ का. जैसे मैं मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो इसकी कुछ क्लासेस होंगी. सॉफ्टवेयर डेवलपर होना चाहिए और कंप्यूटर साइंस आनी चाहिए, बेसिक्स ऑफ कोडिंग आनी चाहिए. ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन हो गई. अब मैं हूँ उसका ऑब्जेक्ट जो रियल लाइफ में वर्ल्ड में चल रहा है. मेरी एक क्लास है सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए. या मैं एक इंसान हूँ, इंसान का एक ऑब्जेक्ट हूँ मैं. इंसान की क्या क्लास हो गई, मान लीजिए मैमल क्लास हो गई. मैमल क्लास का एक ऑब्जेक्ट हूँ मैं. उसके ईयर्स होने चाहिए, लंग्स होने चाहिए और वो लैंड पे रहना चाहिए. खैर नहीं, वेल भी होती है तो, और एग्स नहीं देने चाहिए उसको. तो इस तरह से क्लासेस होती हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं. तो ये इसका अच्छे से और मैं एग्जांपल्स के साथ ऊप्स में पढ़ाऊंगा. और टेक्सचुअल डेटा से डील करता है स्ट्रिंग. जितना भी हमारा टेक्सचुअल डेटा है, ये सब लिखा हुआ है इस प्रेजेंटेशन में. जितनी हम कोडिंग लिखते हैं सब कुछ टेक्सचुअल डेटा ही तो है. वर्ड्स हो गए हमारे, पैराग्राफ हो गए, सेंटेंस, कोड, किसी का नाम, एड्रेस, सब कुछ स्ट्रिंग है. तो स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कोडिंग में. तो टेक्सचुअल डेटा से डील करता है. कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स ऑब्वियसली. इवन इट इज़ अ क्लास बट कैन बी यूज लाइक ए डेटा टाइप एज वेल. ये है क्लास बट इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि एक स्पेशल सपोर्ट दे रखा है जावा ने इसे. क्योंकि क्लास जो इनिशियलाइज होते हैं, जैसे स्कैनर हमने बनाया था तो स्कैनर SC = न्यू स्कैनर system.in ऐसे बनता था. बस स्कैनर SC तो नहीं बना सकते, वैसे ही स्ट्रिंग भी बनाते हैं. बट एक स्पेशल सपोर्ट भी दे रखा है जिसमें हम नॉर्मल इंट, फ्लोट, कैर की तरह भी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हैं. वो मैं आपको कंपाइलर पे करके दिखाऊंगा. अभी सिर्फ मैं एक इंट्रो दे रहा हूँ. क्योंकि इतना ज़्यादा यूज़ होता है तो जावा ने एक स्पेशल एक्सेस दे दी जावा प्रोग्रामर को कि भाई आप यूज़ कर लो ऐसे सिंपली से. स्पेशल सपोर्ट ड्यू टू एम्पल अमाउंट ऑफ यूजेज, या जैसा मैंने अभी समझाया. तो ये तो हो गई वर्बली बातें, मैंने थोड़ा आपको आइडिया दे दिया. क्योंकि मैं एकदम से कोडिंग शुरू नहीं करता हूँ, कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ. आप लोग बिगिनर्स हो, आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए पहले थोड़ा सा समझाता हूँ, एग्जाम्पल्स देता हूँ, बैकग्राउंड देने की कोशिश करता हूँ कि आखिर वो चीज़ है क्या. एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप लोग के माइंड में बनाता हूँ. इतना 2-3 मिनट प्रिपेयर करने के बाद फिर कोडिंग में चलता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाए और कुछ चिंता ना करें. तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें न्यूटन स्कूल के कंपाइलर पे चलते हैं. तो न्यूटन स्कूल गाइस, पे आफ्टर प्लेसमेंट ₹0 टिल प्लेसमेंट. जब तक आपकी 5 लाख पर एनम की जॉब नहीं लग जाती है. हमारी कंपनीज हैं
इसके बारे में डिटेल वीडियो अगर आपको जाननी है हाउ इट वर्क्स, तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। और अब लॉगिन करता हूँ मैं। अगर आपने लॉगिन नहीं करा है तो प्लीज़ साइन अप कर दें, 2 मिनट का काम है। वीडियो पॉज करके आपको बहुत अच्छा कंपाइलर मिलेगा, जिस कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। JDK, पाथ, IDE सब आपको इनबिल्ट मिलेगा हमारी वेबसाइट पे। तो आइए मैं लॉगिन करता हूँ और प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आएगा फ्रेंड्स। यहाँ 3 टैब्स होंगे, ट्रैक, प्लेग्राउंड एंड कॉन्टेस्ट। आपको प्लेग्राउंड वाली टैब पे क्लिक करना है, फिर स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। ये सारी फाइल्स हैं जो मैंने बनाई, उसमें एल्गोरिथम प्लेग्राउंड पे आना है, ये दिख रहा होगा आपको। एल्गोरिथम प्लेग्राउंड में मैं एक नई फाइल क्रिएट करूँगा जिसमें टाइटल हमारा सेम रहेगा, कोर जावा फॉर बिगिनर्स। और डिस्क्रिप्शन में आज मैं लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग्स एंड क्रिएट। ये हमारा कंपाइलर खुल चुका है गाइस। यहाँ पे सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जावा सेलेक्ट करनी है हमें। सी है हमारे पास, C++ है, सब कुछ फॉर्ट्रैन है। ये रहा जावा, OpenJDK 13.0.1। और हम अपनी प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला काम बेसिक प्रोग्राम अपना रन करा देते हैं। पब्लिक क्लास मेन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, public static void main function string big bracket open close r curly bracket open and close system dot out dot print ln hello world and run। एक सेकेंड, सेमी कॉलन या रन। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड हमारा बिना किसी प्रॉब्लम के प्रिंट हो चुका है। अब हम आगे कोडिंग कर सकते हैं, हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। तो मैं ये वाली लाइन डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। सबसे पहले मैं आपको एक्चुअल तरीका बताता हूँ कि मतलब एक स्ट्रिंग जैसे कि एक क्लास है और क्लास कैसे इंस्टेंशिएट होती है और उस तरीके से कैसे एक स्ट्रिंग का नेम डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद मैं दूसरा तरीका बताऊंगा। आपको जो तरीका पसंद आए यू कैन फॉलो एनीवन। तो पहला है स्ट्रिंग कीवर्ड हम यूज़ करेंगे, S कैपिटल रहेगा स्ट्रिंग, और कोई भी नेम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने STR ले लिया स्ट्रिंग का शॉर्ट फॉर्म। स्ट्रिंग STR इक्वल न्यू स्पेस फिर कैपिटल S स्ट्रिंग और फिर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, डबल कोट्स। हमेशा डबल कोट्स में आती है स्ट्रिंग जो है। और यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे माई नेम इज़ माइक। तो ये एक स्ट्रिंग माई नेम इज़ माइक जो है वो STR नाम के वेरिएबल में स्टोर हो चुकी है। ये हमें पता कैसे चलेगा? हम STR को प्रिंट करा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन STR को, क्योंकि ये एक वेरिएबल है तो डबल कोट्स नहीं आएगा, एज इट इज लिखा जाएगा, सेमी कॉलन। अब मैं इसको रन कराऊंगा तो अगर माई नेम इज़ माइक प्रिंट होगा तो इसका मतलब हमारा कोड बिल्कुल ठीक है। और स्ट्रिंग जो है STR नाम की वो बन चुकी है, उसके अंदर माई नेम इज़ माइक ये स्टोर हो गया है। ये देखिएगा ये माई नेम इज़ माइक जो है वो प्रिंट हो चुका है। इसका मतलब हमारी जो मैंने बताया था स्ट्रिंग है वो बिल्कुल ठीक तरीके से बन गई है और उस STR में स्टोर हो गई है। अब आइए दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं। ये तो हो गया मेथड 1 ऑफ डिक्लेयरिंग, फर्स्ट मेथड हो गया। ये कमेंट कर देता हूँ मैं, फर्स्ट मेथड ऑफ स्ट्रिंग डिक्लेरेशन, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, आप अनकमेंट कर दीजिएगा। सेकंड मेथड अब मैं आपको बताता हूँ। सेकंड मेथड कुछ इस तरीके का है गाइस कि बहुत सिंपल है वो। इसमें तो फिर भी आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या है, स्ट्रिंग STR इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और वो सब। और दूसरा वाला तो बिल्कुल ही आसान है, कुछ नहीं करना है, बस स्ट्रिंग STR हो गया डिक्लेयर। बस STR नाम की एक स्ट्रिंग बन गई। और कुछ अगर इसमें स्टोर करना है तो यहीं पे या नेक्स्ट लाइन में STR इक्वल करके कर सकते हैं, यहीं सामने ही कर देते हैं। और कुछ भी स्टोर कर सकते हैं लाइक माई नेम इज माइक अंडरस्कोर हॉक।
ये हमने स्टोर कर दिया। अब फिर str प्रिंट कराएंगे और देखेंगे कि ये हमें देता है या नहीं। रन कराने से पहले एक बार सेमीकोलन लगा देते हैं हम, वरना एरर आएगा। अब रन करा के देखते हैं। और ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा माई नेम इज़ माइक हॉक प्रिंट हो गया है। तो इसका मतलब दूसरा तरीका भी हमारा 100% सही है। तो आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर है। किसी को ये अच्छा लगता है, किसी को ये अच्छा लगता है। स्ट्रिंग नेम, मैं एक जनरलाइज्ड मेथड लिख देता हूँ कमेंट में। जो फर्स्ट मेथड है, पहला तरीका हो गया हमारा स्ट्रिंग, फिर स्ट्रिंग नेम इक्वल न्यू स्ट्रिंग, और फिर इधर डबल कोट्स में जो भी आपका कंटेंट होगा स्ट्रिंग का वो आ जाएगा, कंटेंट। इस तरीके से पहला मेथड है। सेकंड मेथड है हमारा सिर्फ स्ट्रिंग नेम इक्वल, और जो भी हमारा कंटेंट होगा वो डबल कोट के अंदर, सेमीकोलन, एज सिंपल। तो ये हो गए दो तरीके स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के। कैसे प्रिंट करते हैं वो मैंने सिखा दिया आपको। एक चीज़ हाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताना भूल गया, आप नोट कर लीजिएगा कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। अब इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि एक बार जो आपने डिक्लेयर कर दी, जैसे ये मैंने कर दिया str नाम से माई नेम इज हॉक, तो अब ये स्ट्रिंग को हम चेंज नहीं कर सकते। इसकी हाँ कॉपी बना के उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, बट ये जो str नाम का वेरिएबल है, अब उसमें हम दूसरा str बना के उसमें कुछ और स्टोर नहीं कर सकते, वो फिर चेंज होगा वो। ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग जो है स्टोर हो गई है, एक स्पेशल मेमोरी स्पेस होता है स्ट्रिंग पूल, उसमें वो फिर इम्यूटेबल होती है। तो ये बात बहुत ध्यान से रखिएगा, स्ट्रिंग्स चेंज नहीं होती, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं। ये तो हो गया गाइस हमारा, हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, दो तरीके हो गए। अब मैं कैसे इनपुट लेते हैं स्ट्रिंग को, हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ एक बार, फिर लेकिन टॉपिक आया है तो मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे स्ट्रिंग को इनपुट लेते हैं यूज़र से, और फिर कैसे उसको प्रिंट कराते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले, अब जब भी यूज़र इनपुट का आता है तो हमको एक चीज़ करनी पड़ती है, और मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा वो, हमें एक क्लास इंपोर्ट करनी पड़ती है, इंपोर्ट java.util.scanner, और फिर हमें एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। स्कैनर से sc इक्वल न्यू स्कैनर system.in। अब हम यूज़र से ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए पहले एक मैसेज डिस्प्ले कराते हैं हम यूज़र को, system.out.println, हे मिस्टर यूज़र प्लीज़ एंटर स्ट्रिंग। ये यूज़र को डिस्प्ले होगा, और उसके बाद हम इनपुट लेते हैं। इनपुट कैसे लेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने कि स्ट्रिंग str इक्वल sc.next, ये इनपुट ले लिया। उसके बाद फिर str को हम एज इट इज प्रिंट करा देंगे, तो हमारी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। आइए रन करा के देखते हैं प्रोग्राम को। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये मैसेज आ रहा है, हे मिस्टर यूज़र प्लीज़ एंटर ए स्ट्रिंग, और अब हम अपना इनपुट देते हैं यहाँ पे, क्योंकि कस्टम इनपुट यहाँ पे देना पड़ता है। और जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया माई नेम इज माइक एंड आई एम सो हैप्पी। अब रन कराता हूँ फिर, हे मिस्टर यूज़र प्लीज़ एंटर स्ट्रिंग, और मैंने स्ट्रिंग डाल दी। तो बस माई पहला वर्ड प्रिंट हो रहा है,
मैंने तो इतने सारे लिखे थे, माई नेम इज़ माइक एंड आई एम सो हैप्पी, बट सिर्फ पहला वर्ड जो है वो हमारा प्रिंट हो रहा है और बाकी जो है वो नहीं हो रहे हैं, बट मुझे बाकी भी प्रिंट कराने हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम स्ट्रिंग इनपुट लेते हुए सिर्फ नेक्स्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं, मेथड मतलब फंक्शन, तो हमारा जो पहला वर्ड है वही प्रिंट होगा एक सेंटेंस में, बाकी नहीं होंगे। अगर हम चाहते हैं कि जितने वर्ड हम एंटर करें वो सब प्रिंट होके डिस्प्ले हों, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस 4 शब्द और जोड़ लेने हैं, LINE, और नेक्स्ट से ये बन जाएगा नेक्स्ट लाइन। अब हम चाहे जितने वर्ड डालें वो प्रिंट होगा। यकीन नहीं हो रहा तो देख लीजिए, रन एंड सी गाइस। हे मिस्टर यूजर प्लीज एंटर स्ट्रिंग, और वह स्ट्रिंग मैंने ऊपर डाली कस्टम इनपुट में, माय नेम इज माइक एंड आई एम सो हैप्पी 3 एक्सक्लेमेटरी मार्क। पूरी स्ट्रिंग एज इट इज जो यूजर ने डाली थी वो प्रिंट होके आपके सामने आ चुकी है। तो इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को कोड देने में आसानी रहे। और सब मैंने अलाइन कर दिया है, आपने देखा होगा, अच्छा दिख रहा है कोड, मतलब कमेंट्स एक लाइन से, और ये सब एक सीक्वेंस में। तो आज के लिए इतना ही गाइस। हमने आज जाना कि स्ट्रिंग की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, कैसे वो इनिशियलाइज होता है, इम्यूटेबल होती हैं जो स्ट्रिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, 2 तरीके कैसे स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं, कैसे यूज़र से इनपुट लेते हैं, कैसे अगर एक वर्ड से ज़्यादा है तो इनपुट लेके डिस्प्ले कराते हैं, और स्ट्रिंग कितनी इंपॉर्टेंट है जावा में और ओवरऑल कोडिंग में, ये सब हमने डिस्कस करा आपसे। अब मेरी ये गुजारिश है कि आप प्लीज़ अब हमारा न्यूटन स्कूल का एडिटर या जो एडिटर में आप कंफर्टेबल फील करते हैं जावा का, वो आप ओपन करें और स्ट्रिंग्स के बनाएं, कई सारे वेरिएबल्स बनाएं, अलग अलग दोनों तरीक़ों से बनाएं जो मैंने बताए हैं, यूज़र से इनपुट लें, ताकि थोड़ा सा आपको कोडिंग की आदत आपकी उंगलियों को पड़े और आप खुद से चीज़ें करना सीखें। दिखने में बहुत आसान लगता है सब कुछ कि यार क्या है, आसान ही तो है, बट जब करने बैठते हैं तो काफ़ी एरर्स आ जाते हैं। वो जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता लगेगा, बस ये सोचते रहेंगे कि आता है आता है, और एग्ज़ाम और इंटरव्यू में आप प्रॉब्लम में हो जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। तो प्लीज़ मैं ये नहीं कह रहा हूँ एकदम वीडियो के बाद ही पढ़ने बैठ जाएं, थोड़ा सा चिल करें, चाहे कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक लें, टहल आएँ छत पे थोड़ा कॉलोनी में आसपास, लेट जाएं थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा, बट उसके बाद कम से कम 1-1.5 घंटा प्लीज़ हर मेरी वीडियो के बाद आप कोडिंग प्रैक्टिस करें, तभी आप जॉब क्रैक कर पाएंगे, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो आज की वीडियोस के लिए इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग्स के कितने मेथड्स होते हैं, बहुत सारे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है वो अभी तक का, और किस तरीके से हम अपेंड कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, और बहुत सारे मज़ेदार मेथड्स होंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।